चलो चलो चाचा, ऑटो स्टार्ट करो। अरे साहब आपके पैसे मिल गए। कौन से पैसों की बात कर रहे हो आप? अरे साहब आपके पैसे ना हमारे ऑटो में रह गए थे, तो हम आपके ऑफिस में जाकर के आपकी जो मैनेजर है ना मैडम, उसको लेके आए। मैडम ये सैम खान जी का ऑफिस है। हाँ, तुम कौन? मैडम उन्हें बुला दीजिए, उनसे काम है। वो यहाँ पे अभी नहीं है। जो भी काम है मुझे बताओ, मैं उनकी मैनेजर हूँ। मैडम जी क्या है ना, हमारे ऑटो में उनके पैसे रह गए थे, हम वही देने आए थे। तो ये पैसे मुझे दे दो ना, मैं उनको दे दूंगी। और मैडम जी अरे बोला ना, लाओ ये पैसे मुझे दो, मैं उनको दे दूंगी। मैं उनकी मैनेजर हूँ, वो बहुत यकीन करते हैं मुझ पे। मैडम आप पक्का दे देंगे ना? हाँ हाँ पक्का दे दूंगी। तुझे क्या लगता है मैं उनको पैसे नहीं दूंगी? जा अपना काम कर। ठीक है मैडम, नमस्ते। अरे अंकल जी, आपको कोई गलतफहमी होगी, चलिए मैं लेट हो रहा हूँ। अरे साहब हम कसम से आपके ऑफिस गए थे, हमने आपकी जो मैनेजर है ना मैडम, उसको आपके सारे पैसे दे दिए जाकर के। आपको मिले नहीं अभी तक? नहीं नहीं, मुझे तो कोई पैसे नहीं मिले। अरे साहब उस दिन तो हम आपके पैसे लौटाने गए थे ना, तो हमारा खुद का बहुत नुकसान हो गया। पूरे दिन की जो हमारी दिहाड़ी थी, 1000 रुपए कमाए थे, वो कोई चुरा के ले गया साहब। डोंट वरी अंकल जी, आपने मेरी हेल्प की है तो मैं भी आपकी हेल्प जरूर करूंगा। आप एक काम करिए, आप ये पैसे रखिए और जैसे जैसे मैं आपको बोलता हूँ वैसे वैसे करिए। तू फिर आ गया? अब क्या करने आया है? और मैडम जी क्या है ना, हमें लालच आ गया था। हमारे ऑटो में साहब के और भी पैसे थे, हमने ये पैसे रख लिए थे, बस इन्हें लौटाने आए हैं आपके पास। तुम गरीब लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है। थोड़े पैसे क्या देख लिए, लालच पहले आ जाता है मन में। शर्म नहीं है ऐसा करते हुए तुम्हें? किसी के पैसे गिर गए तो उसमें से आधे पैसे रख लिए। वो पता है ईमानदारी ना बहुत बड़ी चीज है, लालच नहीं करना चाहिए कभी। अब जा अपना काम कर, तुझे थैंक यू बोलने का भी मन नहीं कर रहा। पहले तो लग रहा था कि तू बहुत ईमानदार है, पैसे वापस ला के दिए, लेकिन तूने तो उसमें से आधे पैसे रख लिए थे। जा अपना काम कर। जी सर, आपने बुलाया? जी सताक्षी जी, और बताइए कैसा जा रहा है तुम्हारा दिन? अच्छा जा रहा है दिन। कोई पैसे देकर गया था आपको? नहीं सर। मेरे नाम से आपको किसी ने पैसे दिए हो? याद करने की कोशिश करो। नो सर, अगर कोई पैसे दे के जाता तो मैं आपको बता देती। ओके अंकल जी, अंदर आना। आप इन्हें जानते हो? नो सर, मैं इनको क्यों जानूंगी? और इनकी हालत तो देखिए सर, मैं ऐसे लोगों को क्यों ही जानूंगी? आप भी ना कैसे कैसे लोगों को ऑफिस में बुला लेते हैं। जाओ अपना काम करो। अच्छा, तो अब मुझे सीखना पड़ेगा आपसे कि इस ऑफिस में कौन आएगा और कौन नहीं। अच्छा, वैसे क्या खराबी है इनके अंदर? बस इन्होंने मामूली से कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन ये इनके सर का पसीना आपको बता रहा होगा कि बहुत हार्ड वर्किंग मैन है और ईमानदार भी है, आप जैसे बेईमान नहीं। सर आप मुझे बेईमान कैसे बोल सकते हो? मैंने क्या बेईमानी कर दी है? कैसे बुला सकता हूँ? तुम जैसी लड़की ना झूठ बोलने में एक नंबर होती है। तो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे यकीन नहीं है तो ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये सब कुछ जाहिर कर देगी। देखिए, ये आप ही हो ना, और ये अंकल। शायद आप भूल गए थे कि मैंने अपने कैबिन में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, और वो सिर्फ मैंने आप जैसे लोगों के लिए लगवाया हुआ है कि जो मेरे ऑफिस में पैसा आता है जाता है उसका मैं ध्यान रख सकूं, और मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है उसका मैं ध्यान रखूं, और सब कुछ रिकॉर्ड मेरे पास हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वैसे मैं जान सकता हूं कि आपकी इस ऑफिस में सैलरी कितनी है? सर 45,000। और अंकल जी, मैं आपसे जान सकता हूं कि आप पर डे कितने पैसा कमाते हो अपना खर्चा निकाल के? 400-500 रुपए कमाते हैं। तुम्हारी 45,000 रुपये सैलरी है, और ये इंसान 400-500 रुपये पूरा दिन मेहनत करके गर्मी में ऑटो चला के और कितने लोगों की बदतमीजियां सह के कमाता है। वो इंसान ईमानदार है, और आप पूरा दिन कैबिन में बैठे रहते हो, एसी में बैठे रहते हो, फिर भी बेईमानी। जान सकता हूँ क्यों? सॉरी सर, वो इतने सारे पैसे देख के मुझे लालच आ गया था।
तो मैंने बस इसलिए, और मुझे लगा आपको क्या ही पता चलेगा, आपसे तो वो पैसे गिर गए थे ना, इसलिए बस। सर ये पैसे आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, और इसमें से 15,000 रुपये मैंने खर्च कर लिए थे, वो आप मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा। मुझे आपसे 15,000 रुपये नहीं चाहिए, क्योंकि 15,000 रुपये तो मैं तब काटूंगा ना जब आप मेरे यहाँ पे नौकरी कंटिन्यू करोगी। आज के बाद मैं आपको नौकरी से निकाल रहा हूँ। यू आर फायर्ड शताक्षी। सर ऐसा मत कीजिए। सामने रास्ता है, आप जा सकते हो। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने आज ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी है। मैं हमेशा सुनता ही था कि लोग ईमानदार होते हैं, वो भी आज के वक्त में। आज आपको देख के लग भी गया कि हाँ, ईमानदारी अभी भी लोगों में जिंदा है। आप प्लीज ये पैसे रखिए, आपकी काफी मदद हो जाएगी। नहीं साहब, हम इतने पैसे नहीं ले सकते, और ये आपके पैसे हैं, आपकी मेहनत के पैसे हैं, इसलिए हम इतने पैसे कैसे ले सकते हैं। और वैसे भी साहब, हमने आपकी मदद ना इंसानियत के नाते करी थी, पैसों के लिए नहीं। देखो अंकल जी, पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे, इतने नहीं तो थोड़े, क्योंकि मेरा पैसा वापस करने में आपने अपना भी काफी नुकसान किया है। तो आप ये पैसे रखो, आपके काम आएंगे। नहीं साहब, हमारे 1,000 रुपए का नुकसान हुआ था, बस आप हमें 1,000 रुपए दे दीजिए। आई नो अंकल जी, आपके 1,000 रुपए चोरी हुए थे, लेकिन कोई नहीं, बेटा समझ के रख लो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो। नमस्ते साहब। यस, कांग्रेचुलेशन। मैनी कांग्रेट्स ब्रो। तो आप जीते हैं पूरे 70,000 रुपए। थैंक यू सर। दिस इज योर प्राइज मनी। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अरे तू कहाँ जा रहा है? टी शर्ट, मेरी बारी है। हाँ। कांग्रेट्स प्रियंका, तो आप जीते हैं पूरे 1,20,000 रुपए। दिस इज योर प्राइज मनी। थैंक यू सर। सर इसमें तो 4 ही बोले बस। 4 ही बोले? ये बॉक्स आपने चूज किया था? यस सर। आई एम रियली सॉरी, दिस इज योर ओन चॉइस, तो आपको इसी से खेलना पड़ेगा। एक बार और ट्राई कर सकते हो। इट्स ओके, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको सभी को बताया था, ये जो गेम है ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आपकी किस्मत होगी उतना अच्छा प्राइज मनी। अभी हमारे 2 गेम और बाकी है, जिसमें आपको जो भी मिलेगा वो आप सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो हमारा एक लकीस्ट विनर होगा उसको जीते हुए सभी प्राइजेस ले जाने का मौका मिलेगा। तो चलिए अभी दूसरे गेम की ओर बढ़ते हैं। सो गाइज, इस गेम में आपके लिए अलग अलग सरप्राइजेस हैं। आपके सामने 3 पिज्जा के बॉक्सेस पड़े हुए हैं। मैं 3 तक काउंट करूंगा, आपको भागकर आना है और कोई एक बॉक्स पिक करना है। सो आर यू रेडी? यस सर। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। ओके सूरज, आपसे शुरू करते हैं। जी सर। मैं तो जीत गया। प्रियंका, नाउ योर टर्न। अबे आईफोन। आईफोन? रोहित, अब आपकी बारी। अबे तेरी किस्मत ही खराब है। कोई बात नहीं गाइस, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। चलिए फाइनल राउंड की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, ये हमारे गेम का फाइनल राउंड है। जैसा कि आप सभी को जंजीरों के साथ तालों से बांधा गया है और आपके सामने कुछ चाबियां भी पड़ी हुई है। तो जो सबसे पहले इस ताले को खोलेगा वही होगा इस बॉक्स में रखी हुई प्राइज मनी का हकदार, जो कि है पूरे 5 लाख।
तो आर यू एक्साइटेड? गेम को शुरू किया जाए? यस यस ओके 3, 2, 1 स्टार्ट। बधाई हो रोहित। तो आप दोनों का सफर यहीं पर खत्म होता है और जो भी प्राइज मनी जीती है आपने वो सभी आप रोहित को दे दीजिए। पर सर ये तो हमारे पैसे हैं, हम जीत चुके हैं ऑलरेडी। शायद आपने इस गेम के रूल्स अच्छे से नहीं सुने कि जो हमारा फाइनल राउंड का एक लकीस्ट विनर होगा, सारे जीते हुए प्राइज मनी वही लेकर जाएगा। और ये तो हम साथ में लेके जाएंगे ना। नहीं तो आप प्लीज आप सबमिट करा दीजिए प्लीज। तो ठीक है, अब आपका सफर यहीं पर खत्म होता है और आप लोग जा सकते हो। हमारा खत्म यहीं पर। चल रहे हैं। तो रोहित, आपने देखा इन दोनों को अपनी किस्मत पर कितना यकीन था, लेकिन एक बात सच है, किस्मत कभी भी किसी की सगी नहीं होती। और इस गेम को खिलाने का मेरा यही मकसद था, ताकि आपको सीख मिले कि जिंदगी कभी भी किसी की एक जैसी नहीं होती, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी और मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी जीत हुई, घमंड की नहीं। और हाँ, अब ये सारी प्राइज मनी आप अपने साथ लेकर जा सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। मैंने तो इसको खाना फेंकने के लिए बोला था, ये इसने अप्रैल में क्यों डाल दिया? हाँ जी सर। आप ऐसे करो, एक व्हाइट सॉस पास्ता ले आओ। ठीक है सर, अभी ला रहा हूं। सर लीजिए आपका ऑर्डर। क्या है ये? सर बर्गर। मैंने तो व्हाइट सॉस पास्ता ऑर्डर किया था। सॉरी सर, शायद शेफ ने गलत बना दिया, मैं लेके आ। जाओ लेके आओ। अंकल जी, एक मिनट इधर आओ। क्या हुआ, ऑर्डर वापस लेकर क्यों जा रहे हो? सर वो उन्होंने पास्ता बोला था, ये बर्गर बना दिया है। काफी दिनों से देख रहा हूँ ये सब चल क्या रहा है। ऑर्डर लेते कुछ हो, बनवाते कुछ हो। अगर आगे से ये गलती रिपीट हुई ना तो मैं तुम्हारी सैलरी से पैसे कट करूंगा। चलो अब जाओ, इसको डस्टबिन में फेंको। डस्टबिन में? हाँ हाँ, जाओ इसको डस्टबिन में फेंको और उनका ऑर्डर रेडी कराओ। अच्छा सर, मैं चलूं? ठीक है। ये खाना लेकर जाते कहाँ है? आज चलकर देखता हूँ। विक्को, तुम रेस्टोरेंट संभालो, मैं भी आता हूँ। बेटी लो खाना।
अंकल, आप रोज रोज मेरे लिए खाना क्यों लाते हो? बेटी, अगर मैं नहीं लाऊंगा तो तेरे लिए खाना कौन लाएगा? और हाँ, तुझे याद है जब पहली बार मैं तेरे लिए खाना लाया था और तू कई दिन की भूखी थी, खाना पाने के बाद तेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई थी, बस उसी को देखने के लिए मैं तेरे लिए रोज खाना लाता हूँ। मैं चाहता हूँ तू भूखे पेट कभी ना सोए। और हाँ बेटी, मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकता तेरे लिए, कम से कम खाना तो तेरे लिए ला ही सकता हूँ। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। भगवान आपको हमेशा खुश रखे अंकल। जीती रहो बेटी, जीती रहो। सर आप? अंकल जी, ये सब क्या चल रहा है? सर, मैं इनके लिए रोज खाना लेके आता हूँ। वो क्या है, मैं पहले जिस रेस्टोरेंट में काम करता था, वहाँ के मालिक से मैंने बोला था कि आपके यहाँ जो खाना बचता है वो आप मुझे दे दिया करें ताकि मैं इन गरीब लोगों को दे सकूं। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि अगर हमारे रेस्टोरेंट का खाना ऐसे गरीब लोगों के हाथ पड़ेगा तो हमारे रेस्टोरेंट की फिर वैल्यू ही क्या रह जाएगी, और लोगों को ये लगेगा कि हमारे रेस्टोरेंट का खाना हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इसलिए मैंने सर आपसे नहीं पूछा, क्योंकि मुझे लगा आप भी मना कर देंगे, और मैंने गलत ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। जो खाना आप डस्टबिन में फेंकने के लिए कहते थे, मैं उसी को चुरा कर ले आता था और इन गरीबों को दे देता हूँ। सर, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं रोज रोज बाहर से खाना लाकर इन लोगों को दे सकूं। पर आप चिंता मत करिए, मैंने आपके रेस्टोरेंट का कोई नुकसान नहीं किया सर। जितने का खाना मैं आपके वहां से लाता था, उतने पैसे में अपनी सैलरी से आपके गले में डाल दिया करता था। सर, मुझसे गलती हुई है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे, आप क्यों माफी मांग रहे हो? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। और हाँ, आज के बाद मदद करने वाले सिर्फ आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ हूँ। और कभी भी हमारे रेस्टोरेंट में खाना बचे तो तुम पैक करा के इन जैसों के लिए ला सकते हो, और खाना अगर ना भी बचे तो तुम फ्रेश बनवा के भी ला कर दे सकते हो। और हाँ, आगे से कभी गलत ऑर्डर मत लेना। ठीक है सर।